सावन के महीने में भूलकर भी ना खाए ये चीज़ें, वरना हो जाएंगे बर्बाद, लगेगा दोष। तो आइए दोस्तों जानते हैं, हिंदू धर्म में सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव का महीना है। इस सावन में कई चीज़ों से परहेज की सलाह दी जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को काफ़ी पवित्र माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन यानी कि 22 जुलाई से शुरू हुआ है। सावन के महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं सावन का महीना का पहला सोमवार 22 जुलाई से शुरू हुआ था। माताएं बहनें प्यारे दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी ना खाएं यह चीज़ें। सावन के महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करती है। इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित हो जाएगा, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सावन के महीने में मांसाहारी और लहसुन प्याज से दूर रहे। मांसाहार का प्रयोग ना करें, मीट मछली ना खाएं, लहसुन प्याज से हमेशा दूर रहने की कृपा करें। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिए लिहाज से काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण महीना के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण है इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहार लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं वैज्ञानिकों की मानना है कि सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को खा लेती है, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। माताएं बहनें, दही को भी दूध से ही बनाया जाता है, ये बात सभी को पता है। वहीं सावन में दही जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए सावन में दही नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन माह का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप सावन में पहली बार व्रत कर रहे हो तो सबसे पहले व्रत के नियमों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है, जिससे आपकी कामना अधूरी रह जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन में पूरे महीने भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और उपासना करता है, भगवान शिव की कृपा से उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं सावन में खा सकते हैं ये चीज़ें। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, मेवे और सबूत अनाज भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, दूध दही नहीं खाना चाहिए इस महीना में। सावन माह में व्रत के दौरान साबूदाना और दूध से बनी खीर खा सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई या खोखा से बनी चीज़ें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस और छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे व्रत नहीं टूटता। इन चीज़ों को न खाएं। दोस्तों, सावन में उपवास के दौरान मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि इसे खाने से व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान नमक का सेवन करने से आपका व्रत टूट सकता है। सावन में मांस मछली और अंडे का सेवन न करें और शराब भी ना पिए। इन नियमों का पालन सावन में पहली बार व्रत रखकर लोगों को व्रत का भोजन सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और व्रत के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा करें। मन को शांत रखें और क्रोध से बचें।
क्योंकि दोस्तों क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध का आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति छोटे बड़ों का इज्जत नहीं करता है, किसी का मान सम्मान नहीं करता है। दोस्तों क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु तक का अपमान कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपना माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के बातें करने लगता है। दोस्तों कभी कभी तो अपना माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमसे कुछ भूल हो जाए तो हमें तुरंत माफ़ मांग लेना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा निशिता काल मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशील मानी जाती है। ऐसे में सावन के सोमवार में व्रत को पूरे दिन शिव भक्त कर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम रहता है। सावन सोमवार का व्रत खोलते समय भूलकर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण ना करें। इससे आपका व्रत अधूरा रह जाता है और व्रत का शुभ फल भी आपको प्राप्त नहीं होता। अब आइए दोस्तों जानते हैं गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। दोस्तों सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आइए जानते हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना शुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी भी नहीं हो सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में पहचाना नहीं जा सकता। प्रकृति परमात्मा की एक विलक्षणता है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है और न अभिन्न। अपने इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। दोस्तों आइए जानते हैं, वैदिक रीति से किए जाने वाला यज्ञ, मंत्र, औषधि, धृत, अग्नि, ओंकार सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही माता पिता पितामह, ईश्वर, कर्म फलदाता, सबका आश्रय, सर्वे हितकारी, प्रलयकर्ता, सृष्टिकर्ता एवं अनश्वर बीज स्वरूप हूँ। हे धनंजय, संसार के कल्याण के लिए मैं तरह तरह के रूप धारण करता रहता हूँ। कभी सूर्य बनकर मैं ही ऊष्मा देता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी को वापस भी देता हूँ। मुझे भक्त से कुछ लेने की कामना कतई नहीं होती। मैं उसके प्रेम तथा श्रद्धा का भाव को देखता हूँ। यदि भक्त श्रद्धापूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है तो आनंद से ग्रहण करता हूँ और भक्त की इच्छा पूर्ण करता हूँ। हे पार्थ, मेरी शरण में आए हुए हर प्राणी को परम गति मिलती है, चाहे वह किसी वर्ग का या किसी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री, यहाँ तक कि वह मनुष्य हो या जीव जंतु हो, पापी भी हो तथा मेरी शरण में आ गया हो तो वह निश्चित रूप से संसार सागर से पार होकर मोक्ष पा जाता है। तुम मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर आ जाओ। शरणागत होते ही मुझे प्राप्त कर लोगी। कोई भक्त जैसे ही अहंकार का त्याग करता है तो वह मुझ परमात्मा को पा लेता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी बात जो सबको सुनना परम आवश्यक है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम ठीक से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। या दुख सुख होना कर्म। तो प्यारे दोस्तों, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो अपने है आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। तो आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या कहा। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं। तो मेरे प्यारे माताएं, बहनें, प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।